सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो ये है जी अपनी क्लास नंबर 1। अपना लास्ट टॉपिक रह गया है कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट दा CVP एनालिसिस। ठीक है, जिन्होंने आप कह सकते हैं अपना लास्ट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट दा CVP एनालिसिस। इस तो बाद अपनी एक यूनिट फाइनल और फुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरे तरीके के नाल खत्म हो जाएगी। इस चैप्टर के रिलेटेड अपनी 3 वीडियोज़ आउगियां। ठीक है, 3 वीडियोज़ आउगियां जिहदे विच मैं सारे टॉपिक्स नूं डिटेल दे विच फॉर्मूलाज ये सब चीज़ां आपां कवर करांगे। मतलब इन शॉर्ट कहण दा ये है कि ये 3 लैक्चर्स दे विच साडा ये वाला चैप्टर दे नाल नाल कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 100% खत्म हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं असीं अज दा अपना लैक्चर अपने टॉपिक CVP एनालिसिस दे नाल। सब तो पहला है साडे कोल इंट्रोडक्शन टू CVP एनालिसिस। CVP एनालिसिस है कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। C तो है जी कॉस्ट, V तो है वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स सेल्स। ठीक है, P तो है अपने कोल प्रॉफिट। एनालिसिस इज़ अ मैनेजरियल अकाउंटिंग टेक्निक, या आप कह सकते हैं एक मैनेजरियल अकाउंटिंग टूल है जिहदा यूज़ करके आप स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन 3 वेरीएबल्स। ठीक है, वो 3 वेरीएबल्स किहड़े ने? कॉस्ट दे विच दोनों कॉस्ट इंक्लूड हो जाऊगी, फिक्सड भी वेरीएबल भी। ठीक है, दूजा वेरीएबल है अपने कोल सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट्स दे विच भी देख सकते हैं हाँ, तो वैल्यू दे विच भी देख सकते हैं। ठीक है, कि किन्ने यूनिट्स आपां बेचे वो वाली चीज़, तो किन्ने दे सीगे वो वर्थ किन्नी सी उन्हां दी वो वाली चीज़, तो प्रॉफिट। ये 3 वेरीएबल्स दे विच आपां रिलेशनशिप स्टडी करन नूं की कहंदे हां CVP एनालिसिस। नैक्सट है अपने कोल इट हैल्प्स मैनेजर्स। ठीक है, मैनेजर्स की हेल्प करता है किहदे विच? डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो तुहानूं एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है CVP हेल्प किहदे विच करता है? डिसीजन मेकिंग दे विच हेल्प करता है कि जदों आपां कुछ डिसीजनस लैने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे अंदर, उहदे लई सानूं CVP एनालिसिस करना पएगा। ठीक है जी, बाय एनालाइजिंग हाउ चेंजेस इन कॉस्ट एंड वॉल्यूम। की एनालाइज करते हैं आपां, की देखते हैं कि किद्दां चेंज आया कॉस्ट और वॉल्यूम दे विच, और वो वाले चेंज आने दे नाल साडे कंपनी दे प्रॉफिट दे विच की इफेक्ट पिया। ठीक है, आपां की देखते हैं कॉस्ट और वॉल्यूम दे विच चेंज आने दे नाल साडे कंपनी दे प्रॉफिट दे उत्ते की इफेक्ट पिया। कंपनी दा प्रॉफिट इनक्रीज़ होया या डिक्रीज़ होया। ठीक है, जे कॉस्ट इनक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, जे वॉल्यूम इनक्रीज़ होया या डिक्रीज़, मतलब इन्हां दोनों वेरीएबल्स दे विच जो भी चेंज आया उहदा इंपैक्ट साडे प्रॉफिट दे उत्ते की पिया। ठीक है, नैक्सट है इनू मैं ये शो किया है कि कॉस्ट वॉल्यूम दे विच चेंज आने नाल इंपैक्ट प्रॉफिट के उत्ते की पेगा, वो हो जाएगा CVP एनालिसिस। ठीक है, की कॉम्पोनेंट्स की ने CVP एनालिसिस दे विच? इहदे विच आपां देखना बार बार पढ़ांगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट की गल कर रहे। ठीक है, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है, एक यूनिट की वेरीएबल कॉस्ट कितनी पई, टोटल फिक्सड कॉस्ट। ठीक है, जिन्ने भी फॉर्मूलाज मैं अगे करवाऊँगी वो ये सब चीज़ों का यूज़ होने वाला है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्सड कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट्स दे विच भी ले सकते हैं, रेवन्यू मीनस वैल्यू दे विच भी ले सकते हैं कि 2 लाख की सेल्स की 20,000 यूनिट्स बेचे। ठीक है, यूनिट्स दे विच भी ले सकते हैं, वैल्यू दे विच भी ले सकते हैं। फिर लास्ट फाइनल चीज़ मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट और लॉस देखने वास्ते कंपनी का। उस तो बाद आते हैं साढ़े को मेन टूल्स यूज्ड इन CVP एनालिसिस। पहली गल ये हजे ब्रीफ दे विच है। ठीक है, जेडे नैक्सट 2 लैक्चर्स आउगे वीडियोज़ आउगे उन्हां विच ये ना एक चीज़ नूं आपां डिटेल दे विच पढ़ांगे। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिनल एनालिसिस, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, और आपां इहदे विच मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पढ़ते हैं। बहुत सारे टूल्स है जो आपां CVP एनालिसिस दे विच यूज़ करते हैं और डिटेल दे विच आपां पढ़ांगे आने वाले लैक्चर्स दे विच। उस तो बाद आंदे को साडे कोल एजम्पशनस ऑफ CVP एनालिसिस जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एजम्पशनस नूं तुसीं रट्टा मारना है क्योंकि डायरैक्ट क्वेश्चन ये विचों पूछे जा सकते हैं कि CVP एनालिसिस की 4 ऑप्शन दे दूँगे, उहदे विचों पूछोगे किहड़ी एजम्पशन नहीं है, तो तुसीं वो टिक कर सकोगे ईजली अगर तुहानूं पता होएगा एजम्पशनस है कि। सब तो पहली एजम्पशन है साडे कोल लीनियर कॉस्ट रेवन्यू बिहेवियर। ठीक है, जिहड़ा कॉस्ट और प्रॉफिट
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ कॉस्ट और प्रॉफिट वेरीएबल है, रेवेन्यू मेरा वेरीएबल है, वो लीनियर है। इन्हों दोनों का रिलेशन की है, लीनियर। ठीक है, कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ बिहेव लीनियरली विद रिस्पैक्ट टू वॉल्यूम विद द रेलेवेंट रेंज। हुण लीनियरिटी का मतलब की है कि कॉन्सटेंट रेट के नाल चेंज आएगा इन्हों दोनों के विच। ठीक है, मैं एक डायग्राम के नाल समझा दिंदी हाँ। इत्थे मान लो तुसीं लिता कॉस्ट वाई एक्सिस से, इत्थे आपां लै लैंदे आ रेवेन्यू। ठीक है, पहला मेरा रेवेन्यू सीगा इन्ना, एक मिनट मैं क्लीयर करके समझानी है तुहानूं। देखो आ है मेरा डायग्राम, ये होगी मेरी वाई एक्सिस, ये होगी मेरी एक्स एक्सिस। ठीक है, आ होगी वाई एक्सिस, ये होगी एक्स एक्सिस। इत्थे आपां लिया कॉस्ट। ठीक है, इत्थे आपां लिया रेवेन्यू। ठीक है, मान लैंदे आ पहला साडा रेवेन्यू सीगा इन्ना ते कॉस्ट साडी सीगी इन्नी। ठीक है, जिद्दां मेरी कॉस्ट इनक्रीज़ हुई जिस परसेंट दे नाल, उन्ने ही परसेंट दे नाल मेरा रेवेन्यू इनक्रीज़ होया। ठीक है, तो जो मैं इनू पॉइंट्स नू ज्वाइन करूँगी ना, तो जो लाइन निकल के आएगी ना, जो मैं लाइन प्लॉट की है, वो की होएगी, लीनियर होएगी। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होएगी कि जिन्ना इत्थे चेंज आ रहा है कॉस्ट दे विच, उन्ना ही चेंज रेवेन्यू दे विच आ रहा है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਲੀਨੀਅਰਿਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਸਟ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कॉन्सटेंट सेलिंग प्राइस। CVP एनालिसिस दे विच आपां दूजी अजम्पशन ये मान के चलते हैं कि जिहड़ा मेरा सेलिंग प्राइस है वो की रहेगा हमेशा कॉन्सटेंट। कॉन्सटेंट मतलब फिक्सड, रिजिड, कि वो चेंज नहीं होएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज एज वॉल्यूम चेंजेस। भावें वॉल्यूम मेरा चेंज होता रहे, जिदा पहला अज मैं 200 यूनिट्स बना रही हाँ। ठीक है, तो उन्होंने मैं बेच रही हाँ 10 रुपये पर यूनिट ते, 10 रुपये पर यूनिट ते कल नूं मैं 300 यूनिट्स बना रही हाँ, तो भी जिहड़ा मेरा पर यूनिट सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपये ही रहेगा। उन्होंने मैं 10 रुपये ते एक यूनिट नूं इहदे विचों 10 रुपये ते ही बेचूँगी, भावें इहदे विचों भी 10 रुपये दे विच बेचूँगी। चाहे वॉल्यूम मेरा चेंज हो रहा पर मेरा सेलिंग प्राइस हमेशा कॉन्सटेंट रहेगा। ये CVP एनालिसिस की अजम्पशन है। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं इदां ही। नैक्सट है अपने कोल फिक्सड एंड वेरीएबल कॉस्ट आर डिस्टिंक्ट। इन्हां दे कहने का मतलब की है कि CVP एनालिसिस दे विच जिहड़ी कॉस्ट होएगी ना उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया होएगा। ठीक है, फिक्सड किहड़ी है ये भी तुहानूं दस्सिया होएगा, तो वेरीएबल किहड़ी है ये भी तुहानूं दस्सिया होएगा। इदां नहीं होगा कि टोटल कॉस्ट लैके चल रहे हो, नहीं, फिक्सड अलग लओगे, वेरीएबल अलग लओगे। तो ऑल कॉस्ट कैन बी क्लीयरली क्लासीफाइड एज ईदर फिक्सड और वेरीएबल। ठीक है, या तो फिक्सड दे विच उन्होंने क्लासीफाई किया होएगा या वेरीएबल दे विच। ठीक है, टोटल कॉस्ट वाला कॉन्सैप्ट CVP एनालिसिस दे विच नहीं निकल के आंदा। इहदे विच आपां दोनों कॉस्ट नूं अलग अलग डिफाइन करते हैं, फिक्सड और वेरीएबल। तो क्योंकि आपां नूं पता टोटल कॉस्ट किहदा हिस्सा है, टोटल कॉस्ट दे अगर मैं टुकड़े करां तां ओह किहड़े टुकड़े ने, एक हैगा फिक्सड ते एक हैगा वेरीएबल कॉस्ट। तां इहदे विच टोटल कॉस्ट लैके नहीं चलते, आपां सिर्फ फिक्सड और वेरीएबल दोनों नूं अलग अलग लैके चलते हैं। ठीक है जी, नैक्सट आंदा अपने कोल फोर्थ अजम्पशन सिंगल प्रोडक्ट और कॉन्सटेंट प्रोडक्ट मिक्स। कहते अगर आप सिंगल प्रोडक्ट के डील कर रहे हैं, मतलब अगर साढ़े टी-शर्ट्स बन रही हैं, ठीक है, तो टी-शर्ट्स ही बन रही हैं, ये होंगे सिंगल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मिक्स जोड़ा है वो मेरा कॉन्सटेंट रहेगा। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है, एक तो मेरे को टी-शर्ट्स बन रही हैं, दूजियाँ मेरे को पैंट्स भी बन रही हैं। ठीक है, पैंट्स भी बन रही हैं, तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट ए, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट बी। तो इन्हों किस किस रेशियो के विच आपां बेचना है, वो रेशियो मेरी की रहेगी, फिक्सड रहेगी। सिंगल वाले तो ये कोई झंझट ही नहीं है कि रेशियो का, सिंगल वाला जिन्ने यूनिट्स बनाऊँगी उन्ने मैं बेच दूँगी। बट जो मेरा प्रोडक्ट मिक्स है, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स मतलब जिथे दो प्रोडक्ट ने उत्थे मैं किस रेशियो के विच केड़ा प्रोडक्ट कितना बेचना है तो दूसरा प्रोडक्ट कितना बेचना है, ये मेरा जोड़ा है कॉन्सटेंट रेशियो के विच होएगा। ठीक है, पढ़ लें। CVP assumes either a single product or a constant sale mix in multi product situation। कहते जो सेल्स मिक्स है ना मेरा मल्टी प्रोडक्ट के विच, वो की रहूगा, कॉन्सटेंट रहूगा। हुण देखो कॉन्सटेंट सेल्स मिक्स की है, मल्टी प्रोडक्ट केस दे विच हुंदा है कॉन्सटेंट सेल्स मिक्स हमेशा किहड़े केस दे विच होगा, कॉन्सटेंट नूं हजे इग्नोर करो, कॉन्सटेंट नूं
इग्नोर करो, सिर्फ मैं सेल्स मिक्स के बारे दस रही हूँ। सेल्स मिक्स किहदे विच होगा, सिर्फ और सिर्फ मल्टी प्रोडक्ट केस दे विच होएगा, जिथे एक तो ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे। ठीक है, हुण तुसीं लैके चलोगे कॉस्ट सेल मिक्स। हुण कॉन्स्टेंट सेल मिक्स की है, इफ़ यू आर सेलिंग, कहते इफ़ यू आर सेलिंग मोर दैन वन प्रोडक्ट द CVP एनालिसिस assumes that you sell them in fixed ratio। CVP एनालिसिस की अज्यूम करके चलता है, जे तुसी मल्टी प्रोडक्ट केस की गल कर रहे हो कि तुसी जेडे दो प्रोडक्ट है ना तुहाडे जेडे तुसी बेच रहे हो सेल्स मिक्स दे विच, वो तुसी फिक्सड रेशियो दे विच बेच रहे हो। एग्जाम्पल दे नाल ज़्यादा क्लीयर होगा तुहानूं। देखो कहते यू सेल 2 प्रोडक्ट, ਆਪਾਂ 2 प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, एक नूं मान लिया प्रोडक्ट ए, दूसरे नूं मान लिया प्रोडक्ट बी। जिहड़ा प्रोडक्ट ए है मान लो टी शर्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट बी तुसी पैंट्स दे विच सेल कर रहे हो। हुण तुसी इन्हां दे किस रेशियो दे विच बेचना, वो हो जाएगा सेल्स मिक्स। ठीक है, हुण तुसी 2:1 ਆਪਾਂ एग्जाम्पल लैके चल रहे हैं, 2:1 दे विच बेचना है। दैट मीनस 2 यूनिट्स तुसी बेचनी है प्रोडक्ट ए दियां, 1 यूनिट्स तुसी बेचनी है प्रोडक्ट बी दी। ये हुंदी है फिक्सड रेशियो, ये फिक्सड ही रहेगी थ्रू आउट द प्रोसैस। ठीक है, जो आप CVP एनालिसिस करना है ये नाल ही, अगर तुसी ये रेशो फिक्सड रख के चलोगे असम्पशन दे विच तां ही CVP एनालिसिस एक्यूरेट रहेगा। बट अगर ये चेंज होंदा रहे, अगर ये चेंज होंदा रहे मिक्स, जिद्दां अज तुसी फिक्स करती 2:1 रेशो, कल नूं तुसी फिक्स कर दो 3:1 रेशो, परसों नूं तुसी फिक्स कर दो 4:1 रेशो, तां ये नहीं चलेगा। इहदे नाल जिहड़ा CVP दा रिजल्ट है कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट की, कोस्ट वॉल्यूम दे नाल मेरे प्रॉफिट दे उत्ते की इंपैक्ट पिया, ये एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है जी, होप तुहानूं इत्थे तक सारा क्लीयर है। उस तो बाद है साडे को असम्पशन नंबर 5, नो इन्वेंट्री चेंजिस। ठीक है, द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कहते जिन्ने यूनिट्स असी प्रोड्यूस किए वो इक्वल रहूगे जिन्ने असी बेचे। ठीक है, ये कहने का मतलब की है कोई भी अनसोल्ड स्टॉक तुहाडे कोल नहीं रहेगा, कोई भी अनसोल्ड स्टॉक तुहाडे कोल नहीं रहेगा। ठीक है, हुण देखो यूनिट्स जिन्नी प्रोड्यूस की इक्वल्स है यूनिट्स जिन्नियां बेचियां, तां तुहाडे कोल कोई भी अनसोल्ड स्टॉक नहीं बचेगा। ये असम्पशन है कि जिन्ना बनाया उन्ना बेचता। ठीक है, ये असम्पशन है जिन्ना बनाया उन्ना बेचता। सब तो पहला हुण एग्जाम्पल देख लो एक बारी, 1000 यूनिट्स बनाइया सीगियां, बेचियां भी 1000 तक, मेरे को कोई भी क्लोजिंग या अनसोल्ड स्टॉक नहीं बचा। ठीक है, ए दी असम्पशन है नो इन्वेंट्री चेंजेस, या फिर कह सकते हो नो अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, नैक्सट है साढ़े को 6th असम्पशन, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, कि जिन्नी मेरी एफिशिएंसी पहले वर्कर्स की सीगी उन्नी ही है थ्रू आउट द प्रोसैस, वो चेंज नहीं होएगी, प्रोडक्टिविटी भी चेंज नहीं होएगी। ठीक है, वो रिमेन कॉन्स्टेंट। तुसी कह लो CVP एनालिसिस दे विच जिन्ने भी वेरीएबल्स जिन्नियां भी चीज़ों की गल की गई है वो हमेशा की रहूगी, कॉन्स्टेंट ही रहूगी, वो चेंज नहीं हो रही। देयर इज़ नो चेंज इन वर्कर एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी, ना तो थोड़े को नवी टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, जो पुरानी है तुसी उहदे उत्ते ही काम कर रहे हो, मतलब कि ओहदा कॉन्स्टेंट रह रही है ड्यूरिंग द एनालिसिस पीरियड, कि जिस टाइम तुसी CVP एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, उस तो बाद आंदा साढ़े को कोस्ट आर ओनली अफेक्ट बाय वॉल्यूम। कहते जी मेरी कोस्ट है, लागत है ना, जी मेरी लागत है ना, वो हमेशा अफेक्ट होएगी वॉल्यूम के द्वारा, होर किसी वेरीएबल के द्वारा वो अफेक्ट नहीं होने वाली। कहते चेंज इन कोस्ट आर सोले एट्रीब्यूटेड टू चेंजेस इन वॉल्यूम, जे मेरी वॉल्यूम के विच चेंज आऊगा तां ही मेरी कोस्ट के विच चेंज आऊगा, होर किसी भी फैक्टर या होर किसी भी वेरीएबल के नाल कोस्ट नूं कोई अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इहदी होगी लास्ट असम्पशन। उस तो बाद है यूजेस ऑफ CVP एनालिसिस, कि आप CVP एनालिसिस नूं कित्थे कित्थे यूज़ कर सकते हैं। सब तो पहला साडे कोल ब्रेक ईवन एनालिसिस। ठीक है, ब्रेक ईवन एनालिसिस नूं फाइंड करन वास्ते आप CVP एनालिसिस का यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट हाउ मैनी यूनिट्स। कहते ब्रेक ईवन एनालिसिस की है कि वो नंबर ऑफ यूनिट्स लभने जो मैनू ज़रूरत है बेचन दी, जिहदे नाल मैं अपनी हर एक कोस्ट नूं कवर कर ला। ठीक है, किन्ने नंबर ऑफ यूनिट्स मैं बेचा कि मेरी फिक्सड कोस्ट भी कवर हो जाए तो मेरी वेरीएबल कोस्ट भी कवर हो जाए, तो नाल नाल मैं लॉसिस नूं अवॉइड करता।
ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਸ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਮੈਂ ਵੇਚਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਸ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲਪ ਇਨ ਸੈਟਿੰਗ ਟਾਰਗੇਟਸ ਐਂਡ ਐਸਟੀਮੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ 200 ਯੂਨਿਟਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। 300 ਯੂਨਿਟਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਥਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਕੁਛ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਕ ਔਰ ਬਾਏ ਡਿਸੀਜਨ। ਮੇਕ ਔਰ ਬਾਏ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚਣ 'ਚ ਸਸਤਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ? CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਔਰ ਰਿਜੈਕਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰਸ। ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਫਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ? CVP। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸੇਲ ਮਿਕਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਲਸ ਮਿਕਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ? CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਟਿੰਗ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ। ਏਡਸ ਮੀਨਸ ਹੈਲਪ ਇਨ ਡਿਟਰਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ? CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਕੋਸਟ ਚੇਂਜਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਿਸਟ ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਾਊ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਫਿਕਸਡ ਐਂਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸਟ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦੀ, ਕਿ ਕੋਸਟ ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕੋਸਟ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕੋਸਟ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਊਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜਿਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਊਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? CVP ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ। ਹੁਣ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? MOS ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਊ ਮੱਚ ਯੂਅਰ ਐਕਚੁਅਲ ਔਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੇਲ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸੇਲਸ ਕਰੂਗੀ, ਕੈਨ ਫੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰੋਪ ਮਤਲਬ ਘਟਾਉਣਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਸੇਲ ਔਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਲੋਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਸੇਲਸ 25% ਨਾਲ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਸੇਫਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਅਤੇ CVP ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਬੇਸਿਕ CVP ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦਾ।
ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ PDF ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।